हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन फैमिली समृद्धि मिथिला कला। फ्रेंड्स, जैसा कि आपके सामने आप लिखा हुआ देख रहे हैं, हैंडमेड पेपर का साइज़ क्या है, एक्रिलिक कलर यूज़ करने वाली हूँ और निब से इस पेंटिंग को मैं बनाने वाली हूँ। सब्जेक्ट जैसा कि आपने जान लिया है, आज का हमारा सब्जेक्ट है शिव पार्वती विवाह। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाशिवरात्रि आने वाली 8 तारीख को है। महादेव और पार्वती का विवाह वो विषय है जिस पर आप सभी पेंटिंग बनाना चाहते होंगे। यही सोचकर मैंने इस पेंटिंग को बनाया है। इसमें हम जयमाला का सीन बनाएंगे, जिसमें हम माँ पार्वती को महादेव को माला पहनाते हुए बना रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि मैंने पार्वती जी को बनाना शुरू भी कर दिया है। हम दोनों का साइड फेस ही बनाएंगे इसमें, और पार्वती जी जो हैं वो बाईं साइड में है और शिव जी को हम दाईं ओर बनाएंगे। इस पोस्टर को बनाते वक्त हमें पेपर को वर्टिकली रखना है। लंबाई की दिशा में हम इस पेंटिंग को बनाएंगे, और लंबाई की दिशा में बनाने से फ़ायदा हमें ये होगा क्योंकि हम खड़ा फिगर बनाने वाले हैं तो हमें पूरा स्पेस मिलेगा। मैंने इसे लैंडस्लाइड मोड पर रिकॉर्ड किया है, इसीलिए ये आपको यू फ्लैट मोड में दिख रहा है। तो आप मोबाइल को स्ट्रेट करके इसे सीधा देख सकते हैं और इसे आपको बनाने में आसानी भी होगी। जैसा कि मैंने बताया कि मैं जयमाला पहनाते हुए बनाऊंगी पार्वती जी को, तो हमने जो अभी इनके दोनों हाथ सामने की ओर बनाए हैं, उसमें जब मैं शिव जी की फिगर को बना लूँगी तब मैं इस हाथ में जयमाला को बनाऊँगी। अभी पार्वती जी को बना रहे हैं हम लोग। और शिव जी और पार्वती जी की विवाह की कहानी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गौरी रूप में इन्होंने जब अपने पिता के यज्ञ में स्वयं की आहुति दे दी थी, इस बात पर गुस्सा होकर, क्रोधित होकर कि महादेव को क्यों नहीं बुलाया गया राजा दक्ष के द्वारा। उसके बाद फिर इन्होंने यही वर मांगा था कि इनका फिर से जो जन्म हो उसमें फिर ये महादेव की ही पत्नी बने। तो ये तो विधान ही था कि ये महादेव की ही पत्नी बनेंगी। दूसरा जन्म जो इन्होंने लिया वो पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर में लिया, और उस जन्म में जब ये धीरे धीरे बड़ी होने लग गई तो इन्हें ये ज्ञान था कि इन्हें महादेव से ही विवाह करना है, जिसके लिए इन्होंने कठोर तपस्या की और फिर महादेव का वरण भी किया। एक और कहानी है कि ताड़कासुर नाम का एक राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वर मांगा, और जब ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि अमरत्व प्राप्त नहीं कर सकते आप, कुछ और वर मांगिए, तो उसने वर में मांगा था कि महादेव और उनकी पत्नी के तेज से जिस बालक का जन्म होगा वो उन्हीं के हाथ से मारा जाए, क्योंकि वो जानता था कि महादेव की पत्नी है नहीं और अब महादेव विवाह भी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से उसने इनडायरेक्ट वे में खुद को अमर ही समझ लिया था, और उसके बाद वो लगातार देवताओं पर जो है अनेक प्रकार से जो है अत्याचार कर रहा था। तब सारे देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो पार्वती जी जो उनको प्राप्त करने के लिए, वर के रूप में उनको प्राप्त करने के लिए जो वो तपस्या कर रही हैं, उन्हें उनका फल प्रदान करें। तो कुछ परीक्षाएं लेने के बाद महादेव ने फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन पार्वती माता से विवाह किया था। तो इसी को हम शिवरात्रि के रूप में हर साल मनाते हैं। अनेक प्रकार से मनाया जाता है और लोग व्रत उपवास करते हैं और बहुत ही जश्न के साथ जो है शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम इसे बनाएंगे तो बनाने का जो हमारा आनंद है वो और बढ़ जाएगा। हमने महादेव को भी बना लिया। जो पार्वती माता का जो मैंने फिगर बनाया है उसमें अभी हमने डिज़ाइनिंग कम की है, केवल फिगर कंप्लीट किया है। महादेव का फिगर कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम उसमें डिज़ाइनिंग का वर्क करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने उनके दाहिने हाथ को माँ पार्वती को आशीर्वाद देते हुए बनाया है और बाएं हाथ में मैंने डमरू बनाया है। हम जो इनका जो वस्त्र बना रहे हैं वो मृगछाल है या बागांबर कह सकते हैं, वो हमने बनाया है, और नीचे हम इनके थोड़े से पैर खुले ही बनाएंगे जिसमें हम एक कड़ा बना देंगे।
मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये वाला जो सब्जेक्ट है ये भी बहुत पसंद आएगा और आप इसे बनाने की कोशिश तो करेंगे ही, साथ में अपने जो रिव्यूज़ हैं वो भी प्यारे प्यारे रिव्यूज़ मैसेज के थ्रू मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इस पूरे पोस्टर को बनाने के लिए सबसे पहले इसे ध्यान से अंत तक देखें और फिर एक बार बनाने का प्रयास ज़रूर करें। जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, मेरे चैनल के थ्रू सीख रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस पोस्टर को भी बनाएंगे और बहुत सुंदर बनाएंगे। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और उन्हें अगर ये फिगर और मेरा काम पसंद आया है तो वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और हमारे परिवार का सदस्य भी बन जाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में जो और सब्जेक्ट्स पे हम लोग पेंटिंग करेंगे आप उसे भी देख सकें, बना सकें, सीख सकें।